सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को गंभीर समस्या बताते हुए दिल्ली सरकार और लोकल अथॉरिटी को आदेश दिया कि वो सभी इलाकों से कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखे। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इस अभियान में किसी ने भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस मामले पर कोई भी याचिका दायर नहीं की जाएगी। इस मामले में डॉग लवर की ओर से इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके लिए कैसी तैयारी में है रेखा सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया। देखिए, ये बात सच है, दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। डोडा में ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। 1508 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज ने रचा नया कीर्तिमान। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां डोडा जिले में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 1508 मीटर लंबे विशाल राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। यह आयोजन स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। रैली का आयोजन जिला प्रशासन, स्थानीय युवाओं, सामाजिक संगठनों और सुरक्षा बलों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम ने न सिर्फ लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा बल्कि युवाओं को प्रेरित भी किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च का किया नेतृत्व। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पुंछ में भारतीय सेना का सराहनीय प्रयास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंडेर में रक्षा पोर्ट्रेट रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित भारतीय सेना की 323 ब्रिगेड पंजाब रेजिमेंट की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंडेर कस्बे में रक्षा पोर्ट्रेट्स रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य था स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें राष्ट्र सेवा से जोड़ना। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के सफल निष्पादन के बाद किया गया, जिसने क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को और मजबूत किया। सेना की ओर से आयोजित इस रैली में सैकड़ों युवा उत्साहपूर्वक शामिल हुए। युवाओं ने इस पहल का स्वागत किया। कई युवाओं ने इसे जीवन बदलने वाला अवसर बताया। खबर हरिद्वार से है, जहां हिंदी पत्रकारिता के 2 शताब्दी पूरी होने पर प्रेस क्लब हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पत्रकारिता और साहित्य के विद्वान, धर्म के क्षेत्र की दिग्गज हस्ती भी शामिल हुई। एमपी के भोपाल से आए माधवराव संग्रहालय के संस्थापक विजय दत्त श्रीधर ने नवजागरण युगीन पत्रकारिता विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के आरंभ से मौजूदा समय तक बदलते कालखंडों का बारीकी से वर्णन किया। वहीं जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश्वरानंद गिरी ने भी प्रेस क्लब हरिद्वार और पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रेरणा दी। पत्रकारों की सबसे बड़ी यूनियन एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी मौजूद समय में पत्रकारिता और पत्रकारों के सामने पेश आ रही चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर चर्चा की। प्रति हमें सीखने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, पर हिंदी चूंकि राष्ट्रभाषा है और उसमें भारत की जो आत्मा है, जो भारत की संस्कृति है, भारत की संवेदनाएं, वो अधिक मुखर होती हैं, वो अधिक अभिव्यक्त होती हैं। अगर भारत को ऐसे पूरा समझना है तो उसके लिए हिंदी भाषा है। इस हिंदी भाषा के उत्थान के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए अनेक यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। उसके लिए मैं प्रेस क्लब को बधाई देता हूँ। है कि बहुत ही जागृत और जीवंत है। ये समय की मांग के अनुसार
जो भी करना जरूरी होता है वो ये करता है। और उस संबंध में ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है जब हिंदी पत्रकारिता की 2 शताब्दी के प्रसंग में ये एक वैचारिक अनुष्ठान चला रहा है। और ये अनुष्ठान आज तो इस प्रसंग में है, लेकिन ऐसा पिछले अनेक वर्षों से इनके बौद्धिक आयोजन में चल रहे हैं। एक तरह से अनुष्ठान है जो पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो पत्रकारिता का भी असली हेतु यही है कि समाज को जागृत, सजग और सचेत रखा जाए। भारत में हिंदी पत्रकारिता को 200 साल हो गए और हिंदी पत्रकारिता का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के जितने भी नायक थे, महात्मा गांधी जी से लेकर और नीचे तक, सब ने पत्रकारिता को एक मुख्य माध्यम बनाया। खबर गाजियाबाद से है, जहां जिला जज आशीष गर्ग को सोमवार को अचानक से कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। न्यायिक जगत से जुड़ी ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। उनके निधन की खबर मिलते ही जिला अदालत में शोक देखने को मिला। बताया जा रहा है कि जिला जज आशीष गर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की सूचना मिलते ही अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ में गहरा शोक देखने को मिला। अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने कहा कि आशीष गर्ग एक कुशल, निष्पक्ष और मिलनसार न्यायाधीश थे। उनके मार्गदर्शन और व्यवहार को अधिवक्ता लंबे समय तक याद रखेंगे। कोर्ट परिसर में दोपहर बाद सभी कार्यवाही स्थगित कर दिवंगत जिला जज को श्रद्धांजलि दी गई। जिला अदालत में शोक सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य देने की प्रार्थना की गई। खबर वृंदावन से है, जहां ठाकुर बाके बिहारी मंदिर न्यास के अध्यादेश और गलियारे को लेकर चल रहे विरोध पर सोमवार को अल्प विराम लग गया। लगातार 75 दिन से कॉरिडोर और न्यास के विरोध में गोस्वामी समाज की महिलाओं के द्वारा मंदिर के चबूतरे पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसका विराम न्यास और कॉरिडोर का रूप देकर मटके का विसर्जन किया गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बाके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी थी, जिसके बाद गोस्वामी समाज में खुशी की लहर देखने को मिली। रजत गोस्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रदर्शन को अल्प विराम दिया गया। जो नई प्रबंध कमेटी का गठन किया गया है, उसका रुख जानने के बाद निर्णय लिया जाएगा। रजत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह भी कहा कि गोस्वामी समाज पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ पहलू पर खुशी जताई। आज हम अल्प विराम दे रहे हैं अपने विरोध को, क्योंकि अभी कॉरिडोर और न्यास का जो भी हमारा उद्देश्य था वो हमारी थोड़ी बहुत सुन ली गई है। पूरी तरह से नहीं सुनी है, थोड़ी बहुत हमारी 10% सुन ली गई है, तो उसको हम आज समाप्त कर रहे हैं, मतलब अल्प विराम दे रहे हैं। सॉरी, खुश थोड़े बहुत ही हैं, जो भी हैं, ज़्यादा खुश नहीं है। 100% नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन हाँ 20% हमें सेटिस्फेक्शन दिया गया है। अभी ये हम अपना जो अब तक हमारा वो रहा है विरोध का, जो भी आप लोगों के विरोधी समझ लीजिए, वो हम इसको आज यमुना जी में बहा देंगे। कॉरिडोर और न्यास को यमुना जी में ही बहा देंगे। अब यमुना मैया अपने आप करेंगी जो इसका बेड़ा पार करना है। आज हम अल्प विराम दे रहे हैं अपने विरोध को, क्योंकि हमें स्टे मिला है कॉरिडोर और न्यास पे, तो हम अल्प विराम दे रहे हैं। आगे अब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, पर हम अपना 108 दिन धन्यवाद स्वरूपी जाप ठाकुर जी के पास अंदर बैठ के शांतिपूर्वक अपना जाप जरूर अभी 108 दिन कंटिन्यू करेंगे, पर विरोध हम अपना अल्प विराम कर रहे हैं। 50-50 है भैया, अभी पता चलेगा। अभी जब ये आएंगे जज साहब तो अभी पूरा पता चलेगा। अभी 50-50 है, अभी पूरा हमें भी समझने में अभी टाइम लगेगा। बाकी हाई कोर्ट में तो अभी हमें चैलेंज करना ही है, तो आगे देखते हैं ठाकुर जी लड़ाई किधर को लेके जाते हैं। बाकी ठाकुर जी तो हमारे साथ है, ये हमें ठाकुर जी ने बता दी। भैया आज विरोध नहीं है, आज हम अपने विरोध को यहाँ पे अल्प विराम देने के लिए यमुना महारानी से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आगे ऐसा कोई संकट ना आए जिससे हमें फिर विरोध प्रदर्शन करना पड़े। और अभी फिलहाल में हम निधवन और बिहार जी के साथ यमुना जी का जो है दर्शन करके वहीं पे अल्प विराम देंगे, लेकिन आगे चलकर अगर इसकी कोई भी परेशानी दोबारा होती है तो हम इस प्रदर्शन को फिर जो है जारी करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। और कुछ दिन तक, अभी 108 दिन पूरा होने तक, बहुत से बुजुर्गों की इच्छा है कि 108 दिन पूरे करके एक मनका पूरी की जाए, तो हम कल से अपना जो है शांतिपूर्वक बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में ही अपना संकीर्तन करके और जो है माला जप करके इस माला को पूरी करने की कोशिश करेंगे कि 108 दिन तक पूरा रहे। आगे चल के ठाकुर जी किसी भी तरीके की परेशानी ना आने दें जिससे हमें दोबारा से ऐसा कोई प्रदर्शन करना पड़े।
लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई तो हम लोग फिर से मन में वही जुनून और वही अपनी तत्परता से लेकर आगे ये दोबारा शुरू करेंगे। देखिए, ऐसा है, ये एक मटका कॉरिडोर रूपी था, एक मटका का न्यास रूपी था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये जो एक हमारा मातृशक्ति के द्वारा लगभग 75वां दिन आज है और इस तरीके का आंदोलन चल रहा था। आपस में बैठक करने के बाद में आज इस पूरे आंदोलन को अल्प विराम दे दिया गया है अगले कुछ समय के लिए, और ये देखा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमें जो थोड़ा सा रिलीफ मिला है और एक नई प्रबंध कमेटी जो बनेगी उसमें किस तरीके का वो रोल इख्तियार कर रहे हैं यहाँ के गोस्वामी समाज के लिए, यहाँ के ब्रजवासियों के लिए, यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए। आज इस कॉरिडोर रूपी और न्यास रूपी जो दोनों गढ़े हैं इनको यमुना प्रवाहित कर दिया है। अब ये चाहे तो यमुना पार बने या यहाँ से सीधे इलाहाबाद चले जाएं, वहाँ बने, और इसी आशा से जो है आज इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित कर दिया गया है। खबर गाजियाबाद के मोदी नगर से है, जहां डिलीवरी केस के इलाज के दौरान लापरवाही और नशे में धुत स्टाफ पर परिजनों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता सावेज खान ने बताया कि 10 अगस्त को उन्होंने अपनी बहन बिनीस को डिलीवरी के लिए दुबे हॉस्पिटल मोदी नगर में भर्ती कराया था। ऑपरेशन से बेटी के जन्म के बाद 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे इलाज में लापरवाही से बहन की मौत हो गई और स्टाफ के नशे में होने को लेकर जब परिजनों ने डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो विवाद हो गया। आरोप है कि डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर सताक्षी गर्ग, उनके पिता, एम्बुलेंस के ड्राइवर, अस्पताल स्टाफ और बाहरी लोगों ने लाठी डंडों से परिजनों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कई परिजनों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं अस्पताल में काफी हंगामा भी हुआ। हंगामे का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 2:30 बजे के आसपास मेरी सिस्टर अविनेश, उसे हमने एडमिट करी थी। बड़े ऑपरेशन से उसकी लड़की हुई थी और इन्होंने जनरल वार्ड फीस के लिए, मतलब जनरल वार्ड में इन्होंने उसने रख लिया। उसमें सर कोई सुविधा ना एसी की, पंखा भी हम अपने घर से लाए, हमने पंखा भी लगाया और उसकी इतनी तबीयत खराब थी। आज हम कह रहे थे आप इसे रेफर कर दो, अगर आपके हाथ में ना हो आप इसे और कहीं भेज दो। नहीं, कहने लगे हम कर लेंगे और क्या नाम है, अब ज्यादा 8 बजे ज्यादा तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होने के बाद सारे डॉक्टर तो थे ना सर, नर्स थी, ये अंदर ले गए। हमने कहा हमें तो देखने दो, हमें गेट पर धक्का दे दिया। फिर क्या नाम है, डॉक्टर अनिल गर्ग वीडियो में साफ आ रहे हैं, लठ बजा रहे हैं। एक ये रहा, इसके मुंह पर लठ मारा है और क्या ही है और भी है, फिरोज भाई इनके लठ मारा, डॉक्टर अनिल गर्ग। बताओ ये हॉस्पिटल है कसाई खाना है? बताओ। खबर कन्नौज से है, जहां सांड के अचानक सामने आने से बाइक सवार पुलिस अफसर गिर गया। हादसे में सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद सड़क से निकल रही एसओजी टीम ने सिपाही को इस हालत में देख अस्पताल पहुंचाया। घायल सिपाही प्रदीप सदर कोतवाली में तैनात है। हालत गंभीर होने पर सिपाही जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सदर के बोर्डिंग ग्राउंड के पास बाइक के सामने अचानक सांड आने से हुआ था हादसा। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां संपूर्ण नगर से अपने परिवार के साथ बरेली जा रहे स्थानीय पत्रकार गौरव गुप्ता की गाड़ी पर मैलानी जंगल में तेज बारिश की वजह से गिरे विशालकाय पेड़ से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित मिले। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष मैलानी और रेंज अधिकारी। खबर संपूर्ण नगर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। इस तिरंगा यात्रा में दूर दराज से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद सब्जी मंडी विवाद पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने आरोप लगाया कि मंडी में लैंड जिहाद चल रहा है, अवैध रूप से जमीन कब्जा की जा रही है और हिंदू आड़तियों को व्यापार करने नहीं दिया जा रहा। नंदकिशोर गुर्जर ने सवाल उठाया कि सरकारी मंडी के अंदर मस्जिद कैसे बन गई और मंडी में रंगदारी क्यों वसूली जा रही है। उन्होंने लिंक रोड पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा, 2 सेब खाकर बेच दिया अपना जमीर। विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनका नाम लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि घटना के समय वे सदन की कार्यवाही में मौजूद थे। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि मीटिंग के दौरान मंडी सचिव की पत्नी को लेकर अभद्र शब्द कहे गए। अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मंडी के अंदर अवैध हथियार लेकर लोग मौजूद थे और भीड़ को भड़काया गया, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होना स्थानीय पुलिस की नाकामी बताता है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पे लगातार
कुछ जिहादी सुअर और उनके समर्थक जयचंद इस तरह के वीडियो चला रहे हैं कि मेरे साथ सब्जी मंडी साहिबाबाद में कोई घटना हुई है, जबकि मैं विधानसभा में था, सदन में था, सत्र चल रहा है, तो मैं वहां कैसे हुआ? और मेरा नाम लेने का भी एक दुस्साहस कुछ जिहादियों ने किया है। और जो अन्य जो जयचंद है, जो सब्जी मंडी में पूरी तरह से जिहादियों का कब्जा करा के बैठे हैं, उसके नाम से वहां प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये कहना है, स्थानीय पुलिस जो साहिबाबाद है, जो लिंक रोड थाना है, कि 2 सेव खा करके जमीन को नहीं बेचना चाहिए। वहां उनसे मिली भगत करके जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। मेरी बात कमिश्नर साहब से भी हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो नेक्सस है, जिन्होंने वहां इलीगल तरीके से मस्जिद बनाई है सब्जी मंडी के अंदर, सब्जी मंडी सरकारी है, वहां मस्जिद कैसे बनी? और वहां जितने भी जिहादी हैं उन सबने राइफल लिए हुए थे, अवैध हथियार थे। जब वहां जो व्यक्ति, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा नाम आया है और मेरे साथ वहां मिसबिहेव की बात चलाई जा रही है, तो उन्हें पता होना चाहिए मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं और उसके साथ साथ मैं गुर्जर भी हूं। गुर्जर का मतलब है जिहादियों का नाश करने वाला, ये तमाम इतिहासकार मानते हैं। इसलिए मर्यादा में रहें। और मुझे पुलिस से भी कहना है कि सही जांच हो। गोली जिन्होंने चलाई है, जो भी वहां आड़ती, जो कोई हिंदू किसान जाता है या हिंदू लाइसेंस लेकर के, जो बच्चे की बात आ रही है, उसके पिताजी क्या करते हैं, क्या उनका हिस्ट्री है, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन वो बच्चा कोई जो शरीफ है, वो सब्जी बेच करके गुजारा करना चाहता है, तो वहां क्या कोई हिंदू सब्जी नहीं बेचेगा? क्या हिंदू व्यापार नहीं करेगा? तो पूरी तरह से जिस तरह जिहादियों ने हर सब्जी मंडी को कब्जा करने का, जिस तरह लैंड जिहाद, लव जिहाद है, उस तरह से मंडियों पे कब्जा करने का जो जिहाद चला है, माननीय योगी सरकार में इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कमिश्नर गाजियाबाद न्याय करेंगे। जिन्होंने गोली चलाई है अवैध हथियारों से, या जो राइफलें साफ दिखाई दे रही हैं, और जो एक अधिकारी की पत्नी के लिए भी इतने गंदे शब्द बोले गए हैं कि सुना नहीं जा सकता, अभी तक FIR ना होना, ये स्थानीय पुलिस की गलती है। पूरे तथ्यों के साथ सब पे FIR हो और जिलाधिकारी गाजियाबाद और कमिश्नर मिलकर के और मंडी सचिव, जितने भी लाइसेंस है, जिन्होंने भी ये मीटिंग करके अभद्र भाषा की दंगा भड़काने के लिए खुलेआम भाषण दिया, इन सबके जितने भी लाइसेंस है वहां सब्जी मंडी में ठेकेदारी करने के या सब्जी बेचने के, सबके लाइसेंस निरस्त हो और मस्जिद को ढाया जाए और पूरे जिहादियों को सफाया किया जाए। जो शरीफ लोग हैं, भले लोग हैं, किसी धर्म जाति के हैं, वो ही वहां काम करें। यही सरकार की मंशा भी है। नहीं तो आकर के ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा अगर ये वीडियो डालने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में 19 वर्षीय युवक का शव मिला। चिल्हिया थाना क्षेत्र के धेंसा गांव में 19 वर्षीय युवक विजय कुमार का शव आम के पेड़ से लटका मिला। पेड़ से लटकती लाश के पास में खड़ी थी मोटरसाइकिल। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीती रात घर से खाना खाकर मोबाइल फोन पर बात करते हुए निकला था युवक। शरीर पर चोट के निशान और खून के धब्बे पाए गए। चिल्हिया थाना क्षेत्र के धेंसा गाँव का ये मामला बताया जा रहा है।